बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। गुर्दे इंसानी जिस्म का अहम उज़्व हैं। दुनिया में हर साल 50,000 से ज़ायद लोग इस बीमारी का शिकार होते हैं। इसलिए इस वीडियो में आपको गुर्दों की बीमारी की अलामात बताई जाएंगी, जिनकी मदद से गुर्दों की बीमारी को शुरू की स्टेज में ही पकड़ा जा सकता है। गुर्दों के अमराज में मुब्तला अफराद आम तौर पर इसकी अलामात को नज़रअंदाज कर देते हैं और जब तक तवज्जो देते हैं उस वक्त तक जिस्म को बहुत नुकसान पहुंच चुका होता है। इसलिए इसकी शुरू की अलामात को जानना इंतहाई अहम होता है ताकि इस बीमारी का फौरी तौर पर इलाज मुमकिन हो सके। मगर इससे पहले हम आपको बताते चलें कि इस चैनल पर हम वज़ाइफ और कुरानी तावीज़ात की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, इसलिए किसी भी रूहानी मसले के हल के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ़ोन नंबर्स पर राब्ता करें। अब हम आपसे गुर्दों के खराब होने की वजूहात बयान करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गुर्दे इंसान के जिस्म का सबसे अहम आर्गन होते हैं और इंसानी जिस्म में अहम किरदार अदा करते हैं। ये इंसानी जिस्म में फिल्टर के तौर पर काम करते हैं और हमारे जिस्म से तमाम नुकसानदेह मादों को पेशाब की सूरत में खारिज करते हैं। अगर गुर्दे की बनावट की बात की जाए तो इसकी शक्ल लोबिया जैसी होती है। अगर आप इसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में जानना चाहते हैं तो इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है और गुर्दे का वजन 150 ग्राम के लगभग है। गुर्दे का ऊपर वाला हिस्सा पसलियों से ढका होता है। इंसान को सेहतमंद रखने में रीढ़ की हड्डी के साथ साथ गुर्दों का भी अहम किरदार है। गुर्दे हमारे जिस्म का 20% खून हासिल करते हैं और जिंदगी चूंकि एक कीमियाई अमल है जो हर वक्त जारी रहता है, जिसके नतीजे में कुछ फासिद और नुकसानदेह मादे वजूद में आते हैं। गुर्दे इन फासिद मादों को जिस्म से खारिज करते हैं। अगर ये खराब हों या ठीक तरह से काम करना छोड़ दें तो इंसानी जिस्म में दीगर प्रॉब्लम के साथ साथ मौत वाक़े होने का भी खतरा होता है। इसकी बीमारी का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि बहुत अरसे तक गुर्दों की बीमारी की कोई वाज़ेह अलामात जाहिर नहीं होती और ना ही कोई दर्द वगैरह महसूस होती है, लिहाजा इसको शुरू में ही कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। इन अलामात की तफसील कुछ यूँ है। नंबर 1, आंखों के इर्द गिर्द का हिस्सा फूलना गुर्दों की खराबी की इब्तदाई अलामात में से एक है। अगर जिस्म को मुकम्मल आराम और प्रोटीन की मुनासिब मिकदार मिलने के बावजूद अगर आंखों के इर्द गिर्द सूजन बरकरार रहे तो फौरन डॉक्टर से रजू करें। नंबर 2, गुर्दों की खराबी से खून साफ करने का काम मुतासिर होता है, जिसकी वजह से जिस्म पर खारिश और सुर्ख निशानात की शिकायत हो सकती है। नंबर 3, गुर्दों की खराबी की एक आम अलामत ये भी है कि जिस्म में जहरीले मवाद जमा होने से भूख नहीं लगती। नंबर 4, गुर्दों के अफ़ाल में खराबी से जिस्म में जहरीला मवाद जमा होने लगता है, जिसका असर मुंह के जायके पर पड़ता है और खाना तल्ख या कड़वा लगता है। खाने का लुत्फ खत्म हो जाता है और सांस में बदबू पैदा हो जाती है। नंबर 5, गुर्दों की बीमारी से पेशाब ज़्यादा आने लगता है। नंबर 6, पेशाब ज़्यादा आने के साथ साथ इसकी रंगत भी गहरी हो जाती है। नंबर 7, बेख्वाबी की शिकायत हो जाती है और नींद के दौरान सांस लेने में भी शिकायत होती है। नंबर 8, इस बीमारी से जिस्म में हीमोग्लोबिन की सतह कम होने से खून की कमी वाक़या हो जाती है, जिसकी वजह से थकावट महसूस होती है। नंबर 9, खून में पोटाशियम की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से दिल की धड़कन में इजाफा हो जाता है। नंबर 10, ख़राब गुर्दे ब्लड प्रेशर को मौसर तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसके नतीजे में शरियानों में खून का दबाव बढ़ जाता है। शरियानें कमज़ोर होने से गुर्दों को मज़ीद नुकसान पहुंचता है। नंबर 11, गुर्दों की खराबी से इलेक्ट्रोलाइट्स का तवाज़ुन बिगड़ जाता है, यानी कैल्शियम की सतह में कमी और फास्फोरस का कंट्रोल से बाहर होना पट्ठों की अकड़ने का बायस बनता है। नंबर 12, गुर्दे सुस्त हो जाएं या काम ना करें तो फासिद मादे जिस्म में जमा होने लगते हैं, जिससे जिस्म के कुछ हिस्सों जैसे चेहरे, पैरों या टखनों
وغیرہ میں مستقل سوجن رہنے لگتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر اچھی لگے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔